21 मार्च 2026 को सोने का भाव और सोने के बारे में विस्तृत जानकारी। 21 मार्च 2026 के दिन भारत में सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति और घरेलू मांग आपूर्ति पर निर्भर करते हुए तय होते हैं। आमतौर पर भारत में सोने का भाव 24 कैरेट और 22 कैरेट के हिसाब से बताया जाता है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध 99.9% माना जाता है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग 91.6% गहने बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। इस दिन सोने की कीमत लगभग 65,000 से 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच देखी जा सकती है। हालांकि यह शहर और बाजार के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सोना केवल एक धातु नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में सोना सदियों से संपत्ति, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। शादी, ब्याह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना एक परंपरा बन चुकी है। खासकर अक्षय तृतीया, धनतेरस और शादी के सीजन में सोने की मांग काफी बढ़ जाती है, जिससे उसके दाम भी प्रभावित होते हैं। सोने के दाम तय होने के मुख्य कारण। सोने की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है। सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। अगर दुनिया में सोने की कीमत बढ़ती है, तो भारत में भी उसका असर दिखाई देता है। इसके अलावा डॉलर और रुपए का संबंध भी महत्वपूर्ण होता है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि भारत सोना आयात करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है महंगाई, इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है, तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करते हैं। इससे सोने की मांग बढ़ती है और कीमत ऊपर चली जाती है। इसी तरह जब शेयर बाजार अस्थिर होता है, तब भी निवेशक सोने की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। भारत में सोने का महत्व। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है। यहाँ सोना केवल गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवेश का भी एक मजबूत माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज भी बैंकिंग सुविधा की कमी के कारण सोने को अपनी बचत का मुख्य साधन मानते हैं। भारतीय परिवारों में सोना पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है। दादी नानी के गहने आज भी परिवार के लिए भावनात्मक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि सोना भारतीय समाज में एक खास जगह रखता है। सोने में निवेश के तरीके। आज के समय में सोने में निवेश के कई तरीके उपलब्ध हैं। पहले लोग केवल गहनों या सोने के सिक्कों के रूप में निवेश करते थे, लेकिन अब डिजिटल और पेपर गोल्ड भी लोकप्रिय हो रहा है। फिजिकल गोल्ड, इसमें गहने, सिक्के और बार, बिस्किट शामिल होते हैं। यह सबसे पारंपरिक तरीका है, लेकिन इसमें मेकिंग चार्ज और सुरक्षा का जोखिम होता है। गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये शेयर बाजार में ट्रेड होता है और इसमें सोने की कीमत के अनुसार निवेश किया जाता है। इसमें स्टोरेज की चिंता नहीं होती। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, यह सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसमें ब्याज भी मिलता है। ये सुरक्षित और लाभदायक निवेश माना जाता है। डिजिटल गोल्ड, मोबाइल ऐप के जरिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोना खरीद सकते हैं। ये आजकल युवाओं में काफी लोकप्रिय है। सोना खरीदते समय ध्यान रखने वाली बातें। सोना खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ब्लिस हॉलमार्क जरूर देखें, जो सोने की शुद्धता की गारंटी देता है। 22 कैरेट और 24 कैरेट के बीच का अंतर समझना भी जरूरी है। इसके अलावा मेकिंग चार्जेस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह गहनों की कीमत को बढ़ा देता है। अलग अलग दुकानों में ये अलग अलग हो सकता है, इसलिए तुलना करना जरूरी है। क्या सोना भविष्य में अच्छा निवेश है? सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। ये लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है और आर्थिक संकट के समय सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि इसमें बहुत तेज मुनाफा नहीं मिलता जैसे शेयर बाजार में मिलता है, लेकिन ये जोखिम कम करता है। 2026 के समय में भी सोना एक स्थिर और भरोसेमंद निवेश विकल्प बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो में संतुलन चाहता है, तो उसे सोने में निवेश जरूर करना चाहिए। निष्कर्ष 21 मार्च 2026 को सोने का भाव बाजार की स्थिति के अनुसार लगभग 65,000 से 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रह सकता है। सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे गहनों के रूप में हो या निवेश के रूप में, सोने की अहमियत हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अगर आप सोना खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं,
तो सही समय, सही जानकारी और सही माध्यम का चुनाव करना बहुत जरूरी